हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बेटर, हैप्पी, हेल्दी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एंड टुडे आवर टॉपिक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड इन केस नंबर 2, 3, 4। क्या है केस नंबर 2? केस नंबर 2 है व्हेन द ड्रोवर और होल्डर ऑफ ए बिल डिस्काउंटेड द बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम हिज बैंक। थर्ड केस क्या है? व्हेन ही इंडोर्स हिज बिल ऑफ एक्सचेंज। एंड फोर्थ केस क्या है हमारा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने केस नंबर 1, जब ड्रोवर रिटेन बिल ऑफ एक्सचेंज टिल द ड्यू डेट और फिर डिसऑनर हुआ था बिल, वो हम कर चुके हैं। बाकी 3 केसों में डिसऑनर ऑफ ए बिल आज हम करेंगे। मीनिंग जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि डिसऑनर कब होता है बिल? जब ड्रोवी एक्सेप्टर ऑफ द बिल डिड नॉट पे द पेमेंट, डिड नॉट पे द अमाउंट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। जब ड्रोवी पैसा नहीं देता, ड्यू डेट आ चुकी है, तो उस बिल को हम कहते हैं कि बिल हो गया है हमारा डिसऑनर। तो देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 और केस नंबर 2 हमारा क्या रहेगा? लिख भी देते हैं केस नंबर 2 क्या रहेगा। व्हेन ड्रोवर डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक। केस नंबर 2 ये है कि जब ड्रोवर ऑफ द बिल डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम हिज बैंक। तब देखिए हम क्या एंट्री करते हैं। अब मैंने आपको बताया था नोटिंग चार्जेस भी देने होते हैं। हम कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रोवर। ड्रोवर की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी? क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था, ड्रोवी की पुस्तकों में सेम एंट्री होनी है इन ईच केस। वहां कोई चेंज नहीं होगा, चेंज होगा केवल इन द बुक्स ऑफ द ड्रोवर। तो इसलिए हम ड्रोवर की पुस्तकों में ये सभी एंट्री करेंगे। तो केस नंबर 2 पे है, देखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रोवर। जब केस नंबर 2 है हमारा कि डिस्काउंट करा रखा है बैंक से। अब बीआर किसके पास है? बैंक के पास है। अब बीआर बैंक के पास है। अब बैंक को जब ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक इसकी इंफॉर्मेशन ड्रोवर को देगा कि मुझे तो पैसा नहीं मिला है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक कोर्ट में जाएगा, ठीक है, बीआर से पैसा नहीं मिला है। नोटिंग चार्जेस अब बैंक पे करेगा, लेकिन बैंक किससे लेगा? बैंक ड्रोवर से लेगा, क्योंकि बैंक ड्रोवी को तो जानता ही नहीं। बैंक को किसने दिया था बीआर? बैंक को ड्रोवर ने दिया था बीआर। अब अगर पैसा नहीं मिला तो बैंक तो ड्रोवर से लेगा, ठीक है। तो अब ड्रोवर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा? ड्रोवी डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। मान लो हमारा जो बीआर है वो 10,000 का है बीआर, और इस पे नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज लगे हैं, नोटिंग चार्जेस। तो अब ड्रोवर को बैंक को बीआर प्लस नोटिंग चार्जेस पे करने होंगे, और ड्रोवी को अपना डेटर्स बना रहा है, ये पैसा लेगा वो ड्रोवी से, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैसा देने की किसकी है? एक्सेप्टर की, ड्रोवी की। तो ये एंट्री होगी आपकी इन द केस ऑफ सेकंड व्हेन द ड्रोवर डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक। तो एंट्री होगी, केवल एक एंट्री होगी डिसऑनर होने पर, ड्रोवी अकाउंट डेबिट टू बैंक विद नोटिंग चार्जेस। अमाउंट आएगा विद नोटिंग चार्जेस। अब चलते हैं केस नंबर 3, ठीक है। अब ये देखिए केस नंबर 3 हमारा क्या था। केस नंबर 3 था व्हेन ड्रोवर इंडोर्स his bill to his creditors। उसका कोई क्रेडिटर्स है
और ड्रोवर ने क्या किया, जैसे मान लो एक्स ड्रोवर है, उसने जेड को इंडोर्स कर दिया। उस सिचुएशन में वो जो जेड है जिसको इंडोर्स किया है एक्स ने, तो जेड को हम क्या बोलेंगे, इंडोर्सी। इंडोर्स करने वाले को इंडोर्सर, और जेड इंडोर्सी हो गया है हमारा। तो अब जेड के पास बी आर है तो नोटिंग चार्जेस देगा जेड, लेकिन जेड किससे लेगा, एक्स से लेगा, ड्रोवर से लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे ड्रोवर की पुस्तकों में। अब हम जेड की पुस्तकों में अभी नहीं कर रहे हैं, हम केवल ड्रोवर की पुस्तकों में कर रहे हैं। ड्रोवर मान लो यहाँ पे एक्स है और इसने जो इंडोर्स किया है उसका जो क्रेडिटर है वो जेड है। ठीक है, और ड्रोवी को हम वाई मानते हैं, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ड्रोवी जो कि वाई है हमारा, डेबिट टू जेड जो कि हमारा इंडोर्सी है, इंडोर्सी है। ये देखिए भैया आपका केस नंबर सेकंड में ड्रोवर की पुस्तकों में ये एंट्री होगी। ड्रोवी को ये अपना डेटर्स बनाएगा, सेम इसी तरह डेबिट बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्रेडिट में चेंज है। यहाँ बैंक के पास बी आर था तो ड्रोवर को बैंक को पैसे देने हैं, यहाँ जेड के पास बी आर है तो जेड को अपना क्रेडिटर्स बना लिया है। अभी तो पैसा नहीं दे रहे, आगे दे देंगे इसे, लेकिन जेड हमारा क्रेडिटर बन चुका है, हमें इसको 10,100 रुपये पे करने हैं। ये था हमारा केस नंबर 2। उसके बाद है हमारा जेड की पुस्तकों में क्या एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे जो केस नंबर 3 है वहां पे जेड भी आ जाता है। तो इन द बुक्स ऑफ जेड, जेड अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, जब बी आर डिसोनर होगा तो ये एक्स को अपना डेटर्स बना देगा 10,100 से। 2 बी आर कैंसिल हो गया तो क्रेडिट कर देगा, कितने का था, 10,000 का। 2 कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस पे कर रहा है, कितने, 100। जेड अपनी पुस्तकों में ये एंट्री करेगा इन द बुक्स ऑफ जेड, क्योंकि जब इंडोर्समेंट होता है तो जेड भी हमारे अकाउंट्स में आ जाता है, तो जेड की पुस्तक भी हमें तैयार करनी होती है। अब चलते हैं केस नंबर 4 पे। केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4, व्हेन ड्रोवर सेंट बिल फॉर कोलेक्शन टू द बैंक। मेच्योरिटी डेट से कुछ दिन पहले नॉर्मली जो ड्रोवर होता है वो अपने बिल को बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज देता है, तो उस सिचुएशन में बैंक पे करता है अमाउंट को, तब डिसोनर हो गया है बिल। एंट्री क्या होगी, ड्रोवर अपनी पुस्तकों में वाई जो कि हमारा कौन है, ड्रोवी है, को डेबिट करेगा सेम अमाउंट से। 2 बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अब बी आर की जगह बिल सेंट फॉर कलेक्शन ने ले ली है 10,000। 2 बैंक अकाउंट, बैंक को 100 रुपये देगा क्योंकि बैंक ने अभी नोटिंग चार्जेस पे किया है, तो ये 100 रुपीज अब एक्स अपना पे कर रहा है नोटिंग चार्जेस के बैंक को, तो टू बैंक मैंने लिखा है। तो ये थे बेटे हमारे सभी केसेस जब बिल डिसोनर होता है, तो एक एक एंट्री हमारी देखिए, तीनों में एक एक एंट्री हुई है इन द बुक्स ऑफ ड्रोवर। क्या, तीनों में ही देखिए ड्रोवी को डेबिट किया गया है सेम अमाउंट से, सेम अमाउंट से तीनों में डेबिट किया गया है। क्रेडिट में चेंज है, बैंक यहाँ इंडोर्सी है और यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन और 2 बैंक है। अब इन द बुक्स ऑफ, अगर हम कहें इन तीनों ही केस में, मैंने पहले ही आपको बताया था तीनों के 3 केस में, चाहे चारों ही केस हो, चारों के चारों केसों में जो वाई है, ड्रोवी है, उसकी पुस्तकों में सेम एंट्री होनी है, कोई चेंज नहीं होगा, चाहे केस नंबर 1 हो, चाहे 3rd हो, चाहे 4th हो। और कौन सी वो एक एंट्री होनी है वो आपको याद रख लेनी है, वो एक एंट्री होनी है बीपी डेबिट, बीपी हमारा कैंसिल हो गया, नोटिंग चार्जेस डेबिट 100 रुपीज, 2 एक्स क्रेडिटर हो गया 10,100 रुपये से।
ये वाली एंट्री इन द 4 केसेस, सभी केस में ड्रोवी की पुस्तकों में एक्स वाई की पुस्तकों में यही एंट्री होनी है, कोई चेंज नहीं होगा। अब हम एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें चारों के चारों केस हों, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिसऑनर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन 4 केसेस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 25 कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट आप यहां से देख सकते हैं। यहां पे देखिए आपको एक्स परचेज्ड गुड्स फॉर 25,000 फ्रॉम वाई, एक्स ने परचेज किया है गुड्स वाई से। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे वाई ने परचेज किया है। वाई परचेज गुड्स फॉर 25,000 फ्रॉम एक्स ऑन Feb 1, 2017। तो साथ साथ हम जर्नल ड्रॉ कर लेते हैं दोनों की, एक्स की पुस्तकों में भी और वाई की पुस्तकों में भी। तो आप सभी पूरा परफॉर्मा आपको प्रिपेयर करना है जर्नल का। ये है जर्नल ऑफ एक्स जो कि सेलर है। यहाँ हम बना देते हैं अपना जर्नल ऑफ वाई जो कि परचेजर है। ऊपर लिख दो जर्नल ऑफ वाई, ये परचेजर है। तो 1 Feb 2017 फर्स्ट एंट्री कर दीजिए, सेल परचेज हो चुकी है। तो Feb 1 वाई ने, एक्स ने सेल किया है वाई को, वाई ने परचेज किया है तो एक्स ने सेल किया है। तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 25,000। नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड टू वाई। नरेशन हमेशा लिखनी है, जहां जर्नल एंट्री है वहां नरेशन जरूर होगी। अब वाई अपनी पुस्तक में क्या करेगा, 2017 को Feb 1 को परचेज किया है, तो परचेज डेबिट होता है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स, कितने का, 25,000। नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन क्या लिखोगे, फॉर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वाई, एक्स, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स। चलिए अब नेक्स्ट है एक्स ड्रॉ अपॉन वाई ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट पेबल आफ्टर 30 डेज। 30 दिन का एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्स ने लिखा है वाई के ऊपर, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और वापस दे दिया एक्स को। तो अब एक्स को बीआर मिल चुका है। तो Feb 1 को सेम डेट बीआर डेबिट, बीआर मिल गया है, बीआर अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, वाई से, कितने का, सेम अमाउंट, कितना, 25,000। क्या लिखेंगे नरेशन, फॉर बिल ऑफ बीआर रिसीव्ड Feb 1 को, इसने अपनी एक्सेप्टेंस पे की है, इसके लिए बीपी है। तो एक्स डेबिट टू बीपी अकाउंट 25,000 फॉर द एक्सेप्टेंस गिवन, वाई ने एक्सेप्टेंस दी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अच्छा 30 डेज का है, एक बार ड्यू डेट और निकाल लेते हैं। 30 डेज का है तो ड्यू डेट निकाले, देखिए एक बार। 1 Feb को हुआ है और 2017 लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी में होते हैं 28 दिन। 28 में से एक दिन 1 फरवरी को तो ड्रॉ हुआ ही है, उसको तो लेस कर दो। तो फरवरी के कितने दिन लेंगे हम, 27 डेज। अब हमारा 30 दिन का है, 3 दिन हमें ग्रेस के देने हैं, हमें 33 डेज चाहिए। तो 33 डेज हम इसमें कितना ऐड कर दें, 6। और किसके, फरवरी तो चला गया, फरवरी के बाद मार्च, इसका मार्च के 6 दिन हम ले लें तो 33 आ जाएगा हमारा, जो कि हमें चाहिए। इसका मतलब 6 मार्च को हमारी ड्यू डेट है। तो ड्यू डेट हमने निकाल ली है 6 मार्च।
यहाँ पे बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1 है व्हेन बिल वाज रिटेन बाय एक्स विद हिम टिल द डेट ऑफ इट्स मैच्योरिटी ऑन द ड्यू डेट वाई डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट पे वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस डिसऑनर कर दी, इसका मतलब पेमेंट नहीं की और बिल हो गया हमारा डिसऑनर। तो केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 क्या होता है, जब ड्रोवर बिल ऑफ एक्सचेंज को अपने ही पास रखता है, तो ये होता है हमारा केस नंबर 1। उस सिचुएशन में यहाँ पे देयर इज नो नोटिंग चार्जेस, दे ही नहीं रखे, नोटिंग चार्जेस नहीं है तो हम छोड़ देंगे, अगर नोटिंग चार्जेस होते तो हम एंट्री करते। ठीक है, तो केस नंबर 1 में जो BR है वो ड्रोवर के ही पास है। मैं यहाँ पे ही केस नंबर 1 लिख देती हूँ। ठीक है, केस नंबर 1 मार्च 6, अभी हमने ड्यू डेट निकाली थी। अगर BR X के ही पास है तो पुस्तकों में नेक्स्ट एंट्री होगी, बिल जब डिसऑनर होता है तो Y को डेबिट बना दो टू BR, ये डिसऑनर होने की एंट्री होगी। नोटिंग चार्जेस नहीं है, नहीं तो टू कैश लिख देते। नरेशन क्या लिखोगे, फॉर डिसऑनर्ड द बिल ऑफ एक्सचेंज, या फिर लिख सकते हो बिल डिसऑनर्ड। ये है केस नंबर 1 में एक एंट्री होगी बस। अब आते हैं हम केस नंबर 2। केस नंबर 2 में है व्हेन द बिल वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स इमीडिएटली विद हिज बैंक 6% पर एनम। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स ने क्या किया, उसी दिन बैंक में गया और बैंक से क्या करा लिया है, बिल को डिस्काउंट करा लिया है। और कितना परसेंट पे, 6% पर एनम से, 6% पर एनम से करा लिया है। अब ये देखिए कितनी डिस्काउंट काटी होगी 6% के हिसाब से, लेकिन कितने महीने की है, यहाँ पे 33 डेज की है, तो 30 डेज की है, 30 डेज निकाल लो या 1 मंथ निकाल लो। ठीक है, हम 1 मंथ का निकाल लेते हैं, 1 मंथ का। $125 हमारे डिस्काउंट बैंक काटेगा। 25,000 में से बैंक 125 रुपये अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस के लेगा और हमें कितना देगा, 24,875। 24,875 हमें मिलेंगे। अब एंट्री करते हैं केस नंबर 2 में, यहाँ लिख रही हूँ। केस नंबर 2 में सबसे पहले 1 जनवरी की मैं एंट्री करूंगी। ठीक है, क्योंकि BR मिल गया है, उसके बाद डिस्काउंट कराया है केस नंबर 2 में, तो डिस्काउंट कराएंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ देखिए कितना मिला, 24,875। डिस्काउंट चार्जेस डेबिट, कितनी डिस्काउंट है, 125, ये निकाल रखी है हमने। कैसे निकाली, अमाउंट कितना था, 6% पर एनम की रेट दे रखी है, हमें 1 मंथ का चाहिए। BR 25,000 ये डिस्काउंट करा लिया है बैंक से। उसके बाद जब मार्च 6 ड्यू डेट आई तो डिसऑनर हो गया बिल, तो एंट्री हम करेंगे Y डेबिट टू बैंक। केस नंबर 2 में, केस नंबर 1 में तो हमने 2 BR किया था, केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 2 बैंक करेंगे। क्यों, क्योंकि बैंक को पैसा देना है, Y से लेंगे, बैंक को पे कर दिया। यहाँ नोटिंग चार्जेस नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखा, तो जितना BR का था Y को फिर से हमने अपना डेटर्स बना दिया और बैंक को अब हमने पे कर दिया, क्योंकि बैंक से हम पहले पैसा ले चुके थे। ये है केस नंबर 2, 2 एंट्री होंगी, डिस्काउंट कराने की फिर डिसऑनर होने की। अब आते हैं हम केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 है बिल वाज इंडोर्स टू हिज क्रेडिटर जेड को इंडोर्स कर दिया। तो सबसे पहले तो केस नंबर 3 फरवरी 1 को सबसे पहले तो जो BR मिला था उसको जेड को इंडोर्स करो, तो जेड डेबिट टू BR, ये इंडोर्स की हो गई 25,000। ये इंडोर्समेंट की हो गई।
इसके बाद ये बिल हमारा मार्च 6 को डिसोनर हो गया है। तो जब बिल इंडोर्स होता है तो क्या एंट्री करते हैं हम, वाई को अपना डेटर्स बना लेते हैं और जेड को अपना क्रेडिटर्स बना लेते हैं। 25,000 से नोटिंग चार्जेस नहीं दे रखे हैं, इसलिए बिल का अमाउंट ही रहेगा 25,000। यहाँ हो गया है बिल डिसोनर, ये एंट्री होगी केस नंबर 3 में। अब चलते हैं केस नंबर 4 में। व्हेन द बिल वाज सेंट फॉर कलेक्शन फॉर ए फ्यू डेज बिफोर इट्स मेच्योरिटी, मेच्योरिटी के कुछ दिन पहले। अब हमें ये नहीं बताया कि कितने दिन पहले, तो डेट वाले कॉलम में आप डैश डैश लिख दो, क्योंकि कंफर्म है ही नहीं कितने दिन पहले, तो हम डेट नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ डैश डैश लिख रही हूँ और बिल को भेज रहे हैं हम। केस नंबर 4 लिखें सबसे पहले और यहाँ डैश डैश लगा रही हूँ, बिल को भेज दो। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, डेबिट कितने का, 25,000 का, टू BR, भेज दिया है बैंक के पास बिल को कलेक्शन करने के लिए। अब मार्च 6 जब ड्यू डेट आई, बिल हो गया हमारा क्या, डिसोनर। बिल डिसोनर हो गया है, तो डिसोनर हो गया तो क्या एंट्री करेंगे हम, वाई को फिर से अपना डेटर्स बनाएंगे 25,000 से, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जो अकाउंट हमने ओपन किया था उसको वापस क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री है हमारी, देखिए 2 एंट्री 4th केस में, 2 एंट्री 3rd केस में, 2 एंट्री सेकंड केस में और एक सिंगल एंट्री डिसओनर की होगी हमारी 1st केस में। तो केस वाइज हमने ड्रॉवर की पुस्तकों में एंट्री कर दी है। अब आते हैं हम जर्नल एंट्री ऑफ वाई। कोई भी केस हो, मार्च 6 को ड्यू डेट को केवल और केवल एक एंट्री होगी इसकी पुस्तकों में, कौन सी, बीपी अकाउंट डेबिट डिसओनर हो गया, कितने का था, 25,000 का। एक्स को वापस पैसा देना पड़ेगा, कितना, 25,000, 2x। ये हो गया बिल डिसओनर्ड। सिर्फ एक एंट्री, चाहे केस नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, वाई को इससे कोई मतलब नहीं कि एक्स ने अपने BR को किसी को इंडोर्स किया या डिस्काउंट कराया या क्या कराया। अब हमारी पुस्तकों में एक और यहाँ पे पार्टी आई है और वो है जेड। तो जेड की पुस्तकों में भी ये रहा जेड, 2 एंट्री जेड से रिलेटेड है हमारी, ये देखिए। तो 2 एंट्री जेड की पुस्तकों में भी हम करके दिखाएंगे। वैसे इसमें पूछी नहीं, पूछते तो क्या करते, जर्नल ऑफ जेड। जो फर्स्ट एंट्री है फेब 1 को होती, क्या होती, जब जेड को BR मिलता, BR अकाउंट डेबिट कितने का, 25,000 का, किससे मिला, एक्स से, 2x। फर्स्ट एंट्री तो ये। जो सेकंड एंट्री है ड्यू डेट पे होगी मार्च 6 को, जब BR कैंसिल होगा तो ये एक्स को अपना डेटर्स बनाएगा, फिर से 25,000 से फिर से लेगा क्योंकि BR से पैसा ही नहीं मिला, और 2 BR को कर देगा कैंसिल। इसका मतलब जो एंट्री BR मिलने पर हुई थी, डिसओनर होने पर बिल्कुल उसकी अपोजिट एंट्री। अगर जेड की पुस्तकों में पूछा होता तो ये 2 एंट्री आती। तो इस क्वेश्चन में हमने ड्रोवर, ड्रोवी और इंडोर्सी तीनों की पुस्तकों में चारों केस में हमें करके दिखाया है। ठीक है बेटा, तो ये फुल क्वेश्चन है कि जब बिल डिसओनर होता है और ये केसेस हैं, तो ध्यान से करना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ओके।